जय माता दी, जय श्री राम। देखिए, जब धर्म के रास्ते पे चलते हैं ना, तो यूँ नहीं कहती कि इतना आसान होता है, ठीक है ना। जब आप पूजा पाठ करते हो, ज़्यादा करते रहते हो और फिर भी आपको फल नहीं मिलता, तो यूँ सोचिए ऊपर वाले की परीक्षा चल रही होती है, ठीक है। वरना वो भी दाता कुछ ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप भगवान की चाल को भी नहीं समझ पाते, ठीक है ना। आपको एक बात बताइए, जो भगवान इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी होगी आपने, ऐसे खजाना बरसा दिया, यूँ कर दिया, ये दे दिया, उसको बड़ा खजाना मिल गया। तो देखिए सब कर्मों से मिलता है, ठीक है ना। जब आप कितना भी दुख पाके और अपने कर्म से निपटते ना, अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ती, तब भगवान आपके ऊपर वो मेहर बरसाता है। इसलिए देखिए, कभी भी हार मत मानिए, ठीक है। अपने उस काम पे लगे रहिए। ये ऊपर वाले की परीक्षा होती है, ठीक है ना। परीक्षा लेते हैं भगवान, क्यों नहीं होते। एक बात बताइए, अब बहुत सारे भगत आपने देखे होते, उनके चुटकी बजाते ही आपका सारा दुख दर्द खत्म हो जाता। तो एक बात बताइए, ये शक्तियाँ उनको ऐसे नहीं मिलती, उन्होंने बहुत जटिल से जटिल परीक्षा दी होती है। और लेकिन जब आपका परीक्षा का समय आता है, आप क्या करते हो, आप भाग जाते हो, उस चीज़ को छोड़ देते हो, वहाँ से मुँह मोड़ लेते हो। तो यही तो असली रीज़न होता है ना, जब परीक्षा का समय आता है ना, तो आप चल देते हो वहाँ से, उस रास्ते को ही बदल देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ वो भी तो इंसान होते हैं जिनके घर में कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, अच्छे कपड़े भी नहीं होते, ठीक से खाने पीने के लिए नहीं होता। वही लोग सोचते हैं इनकी मजबूरी, ऐसी कुछ मजबूरी नहीं है। चाहें तो वो भी अपना पूजा पाठ पे से ध्यान हटा के और अपना काम में ध्यान लगा सकते हैं, कि जिससे हम 4 पैसे ज़्यादा कमा सकें। नहीं, लेकिन उनको क्या होता है, देखिए सब यहाँ ना कर्म कमाने आते हैं। सिचुएशन कोई भी हो, ग्रस्त जीवन में रहकर इतना आसान नहीं होता है भक्ति करना, किसी के लिए भी आसान नहीं होता। कोई भी हो, चाहे कि बिल्कुल पैसे वाला भी हो ना, देखिए गरीब के ऊपर अलग तरीके से परेशानी आती है, लेकिन अमीर के ऊपर अलग तरीके से परेशानी आती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक। सबकी परीक्षाएं होती है। ये मत सोचिए कि जिनके पास पैसे होते हैं वो आसानी से भक्ति कर लेते हैं, नहीं, उनसे भी भगवान त्याग मांगता है। जब शक्तियों का आप यूँ सोचते हैं आपका काम है, आपका किया हुआ काम, बोला हुआ काम वो करे, तो वो भी तो उसके बदले में कुछ चाहते हैं ना। भक्ति त्याग मांगती है, ठीक है ना। ऐसा ही सब कुछ, किसी को भी कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिला। आप आज के जीवन भी देखिए, किस अभी भी जितने भी साधु संत है, अगर आप उनकी पिछले जीवन में जाके देखोगे, उनकी पुरानी उनकी वीडियो देखिए, उनकी बातें सुनिए, देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी परीक्षा दी है। आज वो जो इतनी वाहवाही बटोर रहे हैं ना सब, क्योंकि उनको मिल रही है, तो ऐसे ही नहीं मिल रही है, उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया उसके बदले। तो देखिए कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। अब छोटे बच्चे को भी स्कूल में भेज दो, उसके लिए तो छोटे छोटे अक्षर सीखना ही बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसने कभी उसको देखा ही नहीं। जैसे जैसे वो क्लास पास करता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी आसानी बढ़ती चली जाती है। लेकिन सबसे मुश्किल होती है सब छोटे शुरू से हम भक्ति करते हैं, बैठा नहीं जाता किसी से बैठा नहीं जाता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कुछ दिक्कत होती है, किसी को कुछ दिक्कत होती है। लेकिन देखिए, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आए, देखिए यहाँ आपके भाई बहन बाप यहाँ का कोई नहीं है, ठीक है ना। आपके हर जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म गए जो, उनमें भी हर जन्म में परमात्मा साथ रहता है, ठीक है ना। उस परमात्मा को मत भूलिए। जब आप परमात्मा को भूलते हो तब तक आपको लाठियाँ पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा करना ही क्यों है, जब हम उसका काम करने आए हैं तो उसका हाथ, उसकी उंगली थाम के चलोगे ना, तो आप देखिए, मैं यूँ नहीं कहती हमने पता नहीं आपने पिछले जन्मों में कितने बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म का तो हमको पता होता है, हम बोल देते हैं आगे हमने किसी का कुछ बुरा किया नहीं। जब देखिए आप चींटियाँ भी मारते हो ना, पत्ता भी तोड़ते हो, तो उसका भी पाप लगता है, हर चीज़ का पाप। आप बोल दोगे कि ऐसा तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, देखो जीवन जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप जो बड़े से बड़े पाप होते हैं उनसे तो बच ही सकते हो। किसी को गाली गलौज करना, किसी के ऊपर किसी को बद्दुआ देना, किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से देखना, ये तो आप कम कर ही सकते हो। किसी को ऊपर शोषण करना,
ये तो कम कर ही सकते हो। देखिए पैसा, देखिए लक्ष्मी माता अगर आपके ऊपर मेहरबान है तो ये आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से होता है, लेकिन आप है ना उस पैसे के चलते है ना अपना ये ज़िंदगी ख़राब कर लेते हो। ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो उसी पैसे से आप दान धर्म करके अपनी ये ज़िंदगी तो संवार ही सकते हो, लेकिन आपकी 10 ज़िंदगियाँ आके जो अगले 10 जन्म भी आते हैं ना वो भी संवर जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी आदतों को सुधारिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकती हैं आप। मैं मान ही नहीं सकती। मान लिया आपके पास पैसे नहीं है, कोई गरीब होता है उसके पास पूजा पाठ के लिए पैसे नहीं होते, एक लोटा जल तो है, जल तो है। अगर आपके पास वो एक लोटा जल भी नहीं है ना तो आप मंदिर में जाके तो खड़े हो ही सकते हो। मंदिर में भी नहीं खड़े हो सकते, मंदिर में भी जाने के कोई लायक नहीं है, कोई बीमार है ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो अपने जहाँ बैठा वहीं बैठ के अपने घर में प्रार्थना तो कर ही सकता है ऊपर वाले से। जब आपसे उस ऊपर वाले से मदद मांगोगे ना तो वो आपकी मदद करेगा, लेकिन आप क्या होता है आप छोटे हो जाओगे मांगने से। देखिए भाई, उस ऊपर वाले के दरबार में तो है ना अच्छे अच्छों ने शीश झुकाए हैं, जिनके पास सब कुछ है ना वो भी वहाँ पर है ना नाक रगड़ते हैं जाके। मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी सहायता कर सकता है तो उससे आप सहायता ले लीजिए। लेकिन देखिए मैं अभी भी बोलती हूँ, देखिए भगत आप देख लिए, आप सबका दिल गवाही दे देता है। आप तांत्रिक हो मांत्रिकों के चक्कर में पड़ने से पहले अपने घर का सुधार खुद से ही शुरू करोगे ना, जब जाके आपका काम चलेगा। ऐसे नहीं होता। और देखिए पितरों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पितरों की सारी जानकारी दूंगी, ठीक है ना। आपको क्या करना है और कैसे करना है, कितने तरह के पितर होते हैं ये भी बताऊंगी, ठीक है। जय माता दी, जय श्री राम।